तो इसी ब्रिज को क्रॉस करते हो और आप रामनगर एंटर करते हो। भैया एक हमको भी इधर है। धन्यवाद। दे दिए पैसा। गंगा नदी उधर से होती हुई आती है उत्तर दिशा से, और कहते हैं कि महादेव के त्रिशूल पे बसी हुई है। अर्धचंद्राकार ये गंगा नदी यूं होती हुई इस तरह से जाती है, तो उसी तरफ आपको मिलेंगे दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट एंड सो ऑन। और इसे ही कहते हैं महादेव का त्रिशूल। बैग पैक कर लिया, कुछ ज़रूरी सामान, कुछ खाने पीने की चीज़ें, जस्ट मंचीज़, एनर्जी बार्स और बॉटल, ट्राइपॉड, द बेसिक्स। सो माई बैग इज़ रेडी, सो लेट्स गो। रॉक एंड रोल एंड लेट्स गो, लेट्स बिगिन द डे। वाराणसी सीरीज़ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बनारस में ये मेरा तीसरा दिन था। कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहता था, सो निकल पड़ा मैं रामनगर किला जाने के लिए। अगर आप 80 घाट के आसपास स्टे करोगे तो रामनगर फोर्ट आपको नज़दीक पड़ेगा, बस लगभग 4 किलोमीटर। 80 घाट से आप लंका मोड़ पहुंच जाइए। सामने ही ये आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का मेन गेट दिखेगा। बस यहीं बाईं ओर जाने वाली सड़क पे आपको शेयर कैब्स और ऑटोज़ मिल जाएंगे, जो आपको गंगा नदी के ऊपर से होते हुए रामनगर पहुंचा देंगे। आप ठीक रामनगर किला के सामने उतर जाना। बहुत ही सिंपल रूट है और इकोनॉमिकल भी। अठारहवीं शताब्दी में बनाए गए इस किले के मेन गेट की भव्यता देखते ही बनती है। दिवाली और होली छोड़कर पर्यटकों के लिए ये किला लगभग पूरे साल खुला रहता है। टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, और टिकट प्राइस एज ऑन जनवरी 2024 इंडियन नेशनल्स के लिए 80 रुपये और विदेशी यानी कि फॉरेन नेशनल्स के लिए 200 रुपये। इस किले का निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया था। यह किला, दुर्ग तथा इसका संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बनारस के इतिहास का खजाना है। आरंभ से ही यह दुर्ग काशी नरेश का निवास स्थान रहा है। म्यूजियम सेक्शंस में कैमरा रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड, सो आपको इतिहास के संजोए हुए बहुत ही एक्सक्लूसिव आर्टिफैक्ट्स को देखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। 18वीं शताब्दी में बने इस किले में रखी 14 पालकियों पर अगर एक बार नज़र टिक जाए तो कुछ क्षण तक पलक भी नहीं झपकती है। इसके अलावे रामनगर फोर्ट म्यूज़ियम डिस्प्ले करता है बहुत ही भव्य रॉयल कलेक्शन, जिसमें विंटेज कार्स, प्लानिक्वींस, स्वॉर्ड्स, तलवारें, अस्त्र शस्त्र, ओल्ड गन्स, राइफल्स, कैनन्स यानी कि तोप, आइवरी वर्क, मिरर्स, फर्नीचर्स एंड एंटिक क्लॉक्स, जस्ट टू नेम अ फ्यू। ये गलियारे वाला रास्ता जिससे होते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये सीधे आपको किले के गंगा नदी वाले फ्रंट व्यू की ओर ले जाएगा। बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। चलिए आपको आगे लिए चलता हूँ, इतिहास के कुछ और झरोखों की सैर कराने।
जब वाराणसी बनारस से लंका से रास्ते से आते हो, रोड के रास्ते से होते हुए आते हो, तो इसी ब्रिज को क्रॉस करते हो आप रामनगर इंटर करते हो और आपको किले के पास पहुंचा जाता है। रामनगढ़ किला गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। इसका निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया था और यह किला मक्खन के रंग वाले सैंडस्टोन, चुनार और बलुआ के पत्थर से बना हुआ है। यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ी और जानकारी शेयर करना चाहूँगा। रामनगर वह स्थान है जहाँ वेद व्यास रहते थे और तपस्या भी करते थे। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में ऋषि को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया था। हालांकि किले की दीवारों पर शिलालेख 17वीं शताब्दी के हैं। 18वीं शताब्दी तक भगवान राम के जीवन के बारे में कई प्रदर्शन यहाँ आयोजित किए जाते थे और इसलिए यह स्थान एक स्मारक बन गया। रामनगर नाम की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। पहले यह शहर काशी व्यास के नाम से जाना जाता था। काशी नरेश अपने परिवार के साथ किले में रहते थे और बाद में उन्होंने किले के अंदर कई मंदिर बनवाए, जिनमें से दुर्गा मंदिर, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर प्रमुख हैं। किला अब पर्यटकों टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया गया है और शासन को समाप्त करने के अलावा यह किले के ऐतिहासिक मूल्य को देखने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। शाही परिवार अभी भी किले के अंदर रहता है। इस पूरे में हम लोग घूमे। जहाँ नंदी वहाँ हमारे भोलेनाथ। हर हर महादेव। किले के ही अंदर ये एक और मंदिर है और इसी का चक्कर लगाते हुए गंगा नदी का काफ़ी खूबसूरत पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इन्हीं सब नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं किले को एक्सप्लोर करता जा रहा था। गलियारे के उसी रास्ते से जिससे मैं आया था वापस जाते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। मुझे बताया गया कि ये जो कछुआ है, इसकी विशेषता सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी है। बाढ़ के हालातों में गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी ऊपर तक आ जाता था और कभी कभी किले के अंदर तक। जब नदी का स्तर इस कछुए के मुंह को टच कर जाता था तो वो अलर्ट अलार्म हुआ करता था बाढ़ के लिए, और कुछ ऐसी तकनीकें थी जिससे कि नदी का जलस्तर इससे ऊपर ना बढ़े। है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। नहीं, धन्यवाद भैया, आपने ये बताया। नहीं तो ये साइड में पता ही नहीं। और ऐसे ही अपने साथ एक बहुत ही रोचक अनुभव को लेते हुए मैं किले के मेन कैंपस की तरफ वापस चला आया। वाराणसी के मेरे इस सफ़र से और इस वीडियो सीरीज़ में रामनगर फोर्ट को डेडिकेटेड ये वीडियो एपिसोड नंबर 2 है। पहले एपिसोड में मैंने 22 जनवरी 2024 को वाराणसी में रामलला आगमन उत्सव को दिखाया है, गंगा माँ के सभी 84 घाटों का सफ़र और दर्शन करते हुए गंगा उत्सव के रूप में। ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगा। इसी सीरीज़ में मैं और भी कुछ कंटेंट बनाकर लाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से अपना प्रोत्साहन दीजिएगा। इस वीडियो को अपना प्यार भरा एक लाइक देकर अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सैटी सिंह व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका आभारी रहूँगा।
रामनगर फोर्ट में कुछ घंटे बिताने और कई सारी खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर मैंने इस ऐतिहासिक किले से अलविदा लिया और भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी। तो यहाँ से निकलते ही मैं सबसे पहले पहुँच गया वन ऑफ द मोस्ट फेमस पहलवान लस्सी की दुकान, जो कि BHU गेट के पास है, लंका में स्थित। यहाँ आपको कई सारी नमकीन स्नैक्स जैसे समोसे, खस्ता कचौरी के साथ साथ वैरायटी ऑफ स्वीट्स एंड ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया लस्सी मिलेगी, एकदम मलाईदार, रबड़ीदार। पीक सर्दियाँ चल रही है तो मलाइयों की भी कोई कमी नहीं। जो मर्ज़ी जी भर कर खाइए, तभी तो सर्दियों में बनारस आना आपका सफल कहलाएगा, है ना। भैया एक हमको भी इधर है। धन्यवाद। दे दिए पैसा। वाराणसी में मैं बिल्कुल 80 घाट पे रुका था, एकदम घाट के पास सामने एक होटल में। सो जाते जाते एक ये छोटी सी झलक अपने रूम के छत से। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, क्योंकि बहुत ठंड है सुबह से। सुबह 6-7 डिग्रीज थे 9-10 बजे तक। यहाँ ठीक ये 80 घाट है और ये जो नज़ारा आप देख रहे हो, मैं अपने होटल के रूम की बालकनी से कैप्चर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द व्यू एकदम मेरे रूम से, ठीक बाहर ही हर हर गंगे। यहाँ काफ़ी पेड़ खिले हुए हैं, वरना आपको बता दूँ ये पूरा 80 घाट का स्ट्रेच है। ये पूरा 80 घाट है मेरे होटल के ठीक सामने। और चलिए आपको छत से भी दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर और वाइड दिखेगा। आइए। तो अभी जो है व्यू काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है। गंगा नदी उधर से होती हुई आती है उत्तर दिशा से, और बनारस, वाराणसी, काशी, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है, हमारे वेदों में, हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है, और इसका इतिहास भी यही कहता है। सो वाराणसी का जो घाट है, इसे वाराणसी कहते हैं कि महादेव के त्रिशूल पे बसी हुई है, अर्धचंद्राकार। ये गंगा नदी यूं होती हुई इस तरह से जाती है, तो उसी तरफ आपको मिलेंगे दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट एंड सो ऑन। सो ये जो 84 घाटों का स्ट्रेच है, यहाँ से शुरू होकर संत रविदास घाट है इस तरफ, यहाँ से शुरू होकर यूं अर्धचंद्राकार बनाती हुई उधर जाकर मिलती है, और इसे ही कहते हैं महादेव का त्रिशूल पे बसा हुआ काशी। ये मैं जो ये कैप्चर कर रहा हूँ, ये होटल के छत से कर रहा हूँ, और मेरा जो रूम है वो भी ठीक ये टेरेस गार्डन जो एरिया देख रहे हो आप, यहीं पे ही है मेरा रूम, इस शेड के नीचे की तरफ, इसके नीचे रादर। भाई रिजल्ट का टाइम आ गया। हाँ बता दे भाई। मेरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा जो उस दिन था। ओ कैसा था? अच्छा, ओ अच्छा। डिसबैलेंस रहेगा।